नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं हिस्ट्री में, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857, भारत में जो स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई 1857 में, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति एक तानाशाही के कारण स्टार्ट हुई। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना अत्याचार कर दिया भारत के ऊपर, यहाँ के किसान बेबस हो गए। जो सैन्य टुकड़ियाँ थी, जो रेजिडेंट थे, उनमें जो भारतीय सैनिक थे एकदम निम्न दर्जे के थे, उनकी स्थिति दयनीय होने लगी। तो उन्होंने एकत्रित होकर के क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और उसी को हम लोग पढ़ते हैं जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से। आइए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, इसको हिंदी में कहते हैं 1857 की क्रांति। रिवोल्ट मतलब होता है क्रांति से, और ये जो क्रांति है ये क्यों हुई? जो क्रांति की शुरुआत हुई, ब्रोक आउट इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ का मतलब ये उत्तर भारत, और सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत से 1857 में इसकी शुरुआत होती है, और इसी को हम लोग नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857, इसे ही 1857 की क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। सेकेंड कॉज जो इसका था, इंडियन सोल्जर्स, जो भारतीय सैनिक थे ऑफ लोअर रैंक, अर्थात जो लोअर रैंक, जिनकी रैंक बहुत निम्न थी, इन द इंग्लिश आर्मी। कहाँ? अंग्रेजों की आर्मी में। जो अंग्रेजों ने अपनी आर्मी बनाई थी, व्यवस्थित की थी, उनमें जो भारतीय सैनिक थे उनकी जो रैंक थी वो बहुत निम्न क्वालिटी की थी। होल इंडिया नॉट पार्टिसिपेटेड इन इट। अगर बात करते हैं कि होल इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, देखिए अभी हमने बात किया कि जो होल इंडिया है डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, अर्थात संपूर्ण भारत देश, जो पूरा भारत है, उसने इस रिवॉल्यूशन में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। सिर्फ कुछ हिस्सा, जो प्रभावित हिस्सा था, जिसका प्रभाव ज़्यादा था इस 1857 में, वो हिस्सा था हमारा साउथ इंडिया का, पंजाब का और बंगाल का। यहाँ ज़्यादा प्रभाव था। अगर सोल्जर्स की बात करते हैं, जो सैनिक थे, वो डिफरेंट रीजन अलग अलग क्षेत्र, और जो रूलर्स एंड चीफ्स थे वो भी क्या थे, डिफरेंट स्टेट के थे, अर्थात भारत के अलग अलग स्टेट के, अलग अलग रीजन के रूलर्स और चीफ्स भी थे। इन सब का जो प्रिंसिपल था, इन सब का जो मेन लक्ष्य था, उद्देश्य था, इन सब का जो उद्देश्य था, टू फाइट फॉर द कॉमन एम ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मतलब होता है अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेजी शासन, और फाइट द कॉमन एम उनका लक्ष्य था। सबका लक्ष्य क्या था? इन सब का एक ही लक्ष्य था, ओवरथ्रोइंग मतलब उखाड़ फेंकना। द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंकना है। आगे बात करते हैं, मेनी सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी लैंडलॉर्ड्स, भारत के जो सेक्शन के अलग अलग क्षेत्रों के जो लैंडलॉर्ड्स से बड़े बड़े जमींदार, या जमीन को लैंडलॉर्ड्स को कहते हैं जमींदार, इन्होंने क्या किया? जिनमें पीजेंट थे, आर्टिशियन थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, समाज सुधारक थे, इन सब ने भी क्या किया? ज्वाइन द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को, इस क्रांति को, ये भी क्या होते हैं? ये भी जुड़ते हैं, अर्थात इस क्रांति से इन लोगों ने भी जुड़ा, पीजेंट भी जुड़े, किसान भी जुड़े, आर्टिशियन भी जुड़े, और स्कॉलर मतलब समाज सुधारक जैसे लोग भी इसमें जुड़ते हैं। अगर बात करते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्टोरियन, जो मॉडर्न इंडिया के हिस्टोरियन थे, आधुनिक भारत के जो इतिहासकार थे, उन्होंने मेंशन किया है दैट द अनस्पायरिंग ऑफ 1857, बहुत ही अनस्पायरिंग थी 1857, वाज जस्ट अ रिवोल्ट ऑफ सर्टेन डिस्कनेक्टेड ग्रुप्स अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज। कॉलोनियल पॉलिसीज का मतलब जो उपनिवेश
के सिद्धांतवादी या उपनिवेश पॉलिसीज थी, अर्थात अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ एक ऐसा विद्रोह जो आगे चल करके भारत को एक मजबूत आधार स्तंभ प्रदान करेगा भारत के स्वतंत्रता में। ये एक छोटी सी रूपरेखा थी 1857 की क्रांति के। कल हम लोग इसके एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक को अगर हम बात करें तो जो कॉजेस थे। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दे दूँ आपको, जो कॉजेस की अगर बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी कॉजेस थे जो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण थे, तो अगर कल हम लोग इसके 1857 और रिवॉल्यूशन या 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुए, जो रिवॉल्व हुआ, उसमें जो कॉजेस थे वो 4 सेक्टर से थे: सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियन। इन्हीं 4 कारणों पर कल हम चर्चा करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निकल के आती है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व का इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आगे चल के भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का वीडियो कैसे लगा आप सब लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद।